नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी बीजेपी के साथ आ गए, दे दिया बड़ा बयान। क्या समाजवादी पार्टी को होगा नुकसान? जी हां, मिल्कीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के चर्चित चेहरे इकबाल अंसारी का साथ मिला है। बाबरी मस्जिद मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इस उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ही अयोध्या की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने कहा कि लोग अयोध्या को देखें और मिल्कीपुर के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का ख्याल रखें। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। इकबाल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सड़क, पार्क और तमाम चीजों को बेहतर किया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह से दुआ है कि बीजेपी यहां से जीते और कमल का फूल खिले। अंसारी ने कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी की दुआ मांगी थी। अल्लाह ने उनकी सुनी और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया। इकबाल अंसारी लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में भी शामिल हुए थे। तब उन्हें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। कौन है बीजेपी सपा के उम्मीदवार? मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की ओर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। पासवान दलित समुदाय के पासी समाज से आते हैं। सपा ने इस सीट पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच ही सीधा चुनावी मुकाबला है। मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत दिलाने की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। उत्तर प्रदेश में पिछले साल नवंबर में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में एनडीए को मिलाकर 7 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटें सपा के खाते में गई थी। क्यों अहम है मिल्कीपुर सीट? मिल्कीपुर सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ फैजाबाद यानी कि अयोध्या लोकसभा में आती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फैजाबाद यानी कि अयोध्या सीट पर जब हार मिली थी तो इसकी चर्चा देश भर में हुई थी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर बीजेपी को हार मिलने से लोग हैरान हो गए थे। यहाँ से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद जीते थे। अवधेश प्रसाद उस वक्त मिल्कीपुर सीट से मौजूदा विधायक भी थे। अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज कर लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली हार का बदला लेना चाहती है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से दलित आबादी के साथ ब्राह्मण समुदाय की भी अच्छी खासी आबादी है। अब देखना ये होगा कि भाई जिस तरीके की चीजें आई है और जिस तरीके से इकबाल बीजेपी के सपोर्ट में आए हैं तो क्या फायदा होगा बीजेपी को? बताइएगा। धन्यवाद।